बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। सऊदी हुकूमत ने 5 ममालिक के शहरियों को टैक्स, फ़ीस और जुर्माने माफ़ करने का ऐलान किया है। ये 5 ममालिक कौन से हैं, कितना टाइम दिया गया है इनको अपने मुल्कों को वापस जाने का, सारी तफसील इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्ट में ही आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये सहूलत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो टाइम मांग रही हैं गवर्नमेंट से कि किसी भी तरीके से वो ख्वाहिश करते हैं कि उनको टाइम मिल जाए और अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। उनको अभी तक टाइम नहीं दिया गया, लेकिन एक अच्छा साइन है उन लोगों के लिए जो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, या फिर उन पर किसी किस्म के जुर्माने हैं या किसी किस्म का उन पर टैक्स है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा साइन है कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में बाकी ममालिक को भी इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि बाकी ममालिक के जितने भी शहरी हैं वो अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। फ़िलहाल 5 ममालिक हैं जिन्हें इजाज़त दी गई है और उनके जितने भी जुर्माने, टैक्स और उन पर फ़ीस थी, सब कुछ माफ़ किया गया है। और उसकी शर्त ये रखी गई है कि जो लोग खरूज नहाई पर जाने वाले हैं और परमानेंट जाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को इन फ़ीसों से इस्तिस्ना हासिल है। अकाज़ अखबार के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इथोपिया, सोमालिया, नाइजीरिया, चाड और एरिट्रिया के गैर कानूनी तारकीन को वतन वापसी पर तमाम फ़ीसों से माफ़ी दे दी जाए। सऊदी हुकूमत ने इन ममालिक के शहरियों को वतन वापस जाने के लिए 3 महीने की मोहलत दे दी है। सऊदी सरकारी इदारे का कहना है कि मज़कूरा ममालिक के शहरियों को हुकूमत की तमाम फ़ीसों के अलावा ट्रैफिक जुर्माने और तमाम टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं, बशर्ते कि वो मुस्तकिल तौर पर अपने वतन वापस चले जाएँ। ये मोहलत मक्का रीजन में मुकीम मज़कूरा ममालिक के तारकीन के लिए है और उसकी मुद्दत 3 माह है, जो वक्त के साथ हो सकता है ये मुद्दत बढ़ा भी दी जाए। मक्का रीजन के बाद ये मोहलत दीगर रीजनों में भी मुकीम इन ममालिक के तारकीन को दी जा सकती है। मोहलत से फ़ायदा उठाने वालों पर वाजिबुल अदा फ़ीस, जुर्माने और टैक्स और इसके अलावा कर्ज़ दर्ज किए जाएंगे। अगर वो नए वीज़े पर वापस आना चाहें तो उस वक्त ये रकम उन्हें अदा करनी होगी। अगर दोबारा वो वापस नहीं आना चाहते तो फिर उनसे ये रकम नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर वो नए वीज़े पर अपनी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा सऊदी अरब में आना चाहेंगे तो उन्हें पहले ये वाली फ़ीसें, जुर्माने या जो भी उनके वाजिबुल अदा रकम होगी वो जब तक पे नहीं करेंगे उनका नया वीज़ा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ एथोपियन कंसुलेट का कहना है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से उनके शहरियों को दी जाने वाली मोहलत की इतला सरकारी तौर पर मौसूल हो गई है और हम इस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस दुआ के साथ कि तमाम गैर मुल्कियों को ऐसा टाइम मिल जाए और वो भी अपने अपने मुल्कों को वापस जा सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।